Dear students, today I will be discussing with you about units and measurements. Units and measurement. बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स इज बेसिकली अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो बच्चों, फिजिक्स में जो हम मेजरमेंट करते हैं वो किसकी करते हैं? वो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं। ओके, तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं? बेसिकली व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज बेसिकली साइंस ऑफ मेजरमेंट भी आप इसको बोल सकते हो। तो मेजरमेंट किसकी करेंगे? मेजरमेंट इसमें हम करेंगे ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी को सपोज कीजिए मैं कैपिटल क्यू से डिनोट करता हूं। तो बच्चों, जब हम मेजरमेंट करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो उसके लिए हमें यूनिट्स की भी जरूरत पड़ती है। वो अब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो सबसे पहले व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? बोलो, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो किसी भी चीज को हम फिजिकल क्वांटिटी कब बोलेंगे? सो एनीथिंग विच कैन बी क्वांटिफाइड, जिस चीज को हम क्वांटिफाई कर सकें। क्वांटिफाई का मतलब जिस चीज को हम, जिसकी हम मात्रा को निर्धारित कर सकें कि इसका हाउ मच इज द थिंग, दिस मीन्स क्वांटिफाई। एनीथिंग विच कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। क्वांटिफाई कैसे करोगे आप? मेजरमेंट से करोगे। बाय मेजरमेंट इज कॉल्ड ए, उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो बच्चों अब जैसे आप किन किन चीजों को मेजर करके क्वांटिफाई कर सकते हो, तो उसकी बच्चों एक सिंपल सी एग्जांपल आपको मैं देता हूं। सपोज कीजिए आपके पास दो पॉइंट हैं ए और बी। अब बच्चों, जो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है उसको आप कैसे क्वांटिफाई करोगे? उसको आप लेंथ से क्वांटिफाई करोगे, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को आप कैसे मेजर करते हो? लेंथ से मेजर करते हो। तो इट मींस जो आपकी लेंथ है, दिस इज ए फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो मेजरमेंट से, आप इसको मेजर कर सकते हो। ओके, तो दिस इज ए फिजिकल क्वांटिटी, मींस लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी। अब बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं कि जो है आपको फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, तो कितनी अच्छी लगती है इसको क्या आप मेजर कर सकते हो? आप नहीं मेजर कर सकते। सो दिस इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको फिजिक्स पढ़ के बहुत खुशी होती है, तो कितनी खुशी होती है? तो इसको हम किसी चीज से मेजर नहीं कर सकते। सो हैप्पीनेस इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज होगी? फिजिकल क्वांटिटी हम उसी चीज को बोलेंगे जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं बाय मेजरमेंट। ओके, सो दैट थिंग विल बी नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों, जो मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? मेजरमेंट करने के लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है। ओके, सो व्हाट इज यूनिट? यूनिट क्या होती है? तो जो पहली बात, जो यूनिट होती है, ये फिजिकल क्वांटिटी की एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होती है। मैं इसको आपके एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगा। पहले मैं आपको इसको डिफाइन करता हूं, व्हाट इज अ यूनिट। तो यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ एनी physical quantity is the standard measurement, is the standard measurement of the same physical quantity, of the same physical quantity for the purpose of कंपैरिजन। सो दिस इज व्हाट इज यूनिट। तो आप बच्चों समझो इसको क्या लिखा है मैंने। देखो, व्हाट इज यूनिट? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड मेजरमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन को हम क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे। अब बच्चों, इसका मतलब देखिए आप, ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, इसका क्या मतलब है? सपोज कीजिए आपकी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है। सपोज जैसे मैंने पीछे अभी आपको एग्जांपल दी थी,
यू हैव 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, तो यहाँ पे आपके जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, लेंथ है। तो देखिए यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, सपोज कि इस केस में फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, मतलब लेंथ की ही स्टैंडर्ड मेजरमेंट होनी चाहिए। ओके, तो आप सपोज कीजिए मैंने लेंथ की स्टैंडर्ड मेजरमेंट को ये मान लिया कि अगर मेरी इतनी लेंथ होगी तो उसको मैंने स्टैंडर्ड मेजरमेंट मान लिया 1 मीटर, सपोज कीजिए 1 मीटर। तो अब इसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा, तो इसको मैं करूंगा फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन, फिर मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं अपनी स्टैंडर्ड मेजरमेंट से कंपेयर कर दूंगा। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी क्यू को मैं कैसे लिख सकता हूं, n इंटू यू। तो यहाँ पे आपका n क्या है, n इज न्यूमेरिकल वैल्यू, n is numerical value and what is u, u is unit। इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, अब जैसे ये ए बी लेंथ है, तो स्टैंडर्ड अगर आपकी जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है वो आपने 1 मीटर को सपोज कीजिए, दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल। ओके, दिस इज नॉट टू द स्केल, आपको मालूम है कि जो 1 मीटर होता है वो इससे लंबा होता है। ओके, तो 1 मीटर इज वेरी मच लार्जर देन दिस, तो दिस इज नॉट टू द स्केल। तो जो आपका 1 मीटर है, जो आपने जब किसी भी चीज की लेंथ को मेजर करना है तो आप क्या करोगे, आप उसको उस स्टैंडर्ड कंपैरिजन को उससे कंपेयर कर दोगे, तो वो कितने टाइम्स उसमें रिपीट हुआ है दैट वो आपको बताएगी कि जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी मात्रा कितनी है, व्हाट इज द, फिर आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो अब आपको यूनिट का कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो चुका है। ओके ओके, so now you are very much clear about physical quantity, measurement and unit। ओके, तो बच्चों अभी जब हम फिजिक्स को पढ़ेंगे तो वहां पे तो हमारे पास बहुत ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी। ओके, तो अब हर फिजिकल क्वांटिटी की अपनी यूनिट होगी, ठीक है, बट आप देखोगे कि जो आपकी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बेसिकली आप देयर आर ओनली फ्यू फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी यूनिट्स को आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं दे आर इंटरकनेक्टेड विद दैट क्वांटिटीज। तो बच्चों अब इसके नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, अब बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी कह लीजिए या बेसिक क्वांटिटी कह लीजिए, फंडामेंटल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी जिसको आप किसी दूसरी क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर बच्चों मैं बोलूं कि ये लाइन है, इस लाइन की मैं बोलूं जो लेंथ है, इस लाइन की लेंथ बताइए, तो बच्चों लेंथ आप फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको आप क्या लेंथ को मास में बता सकते हो, नहीं बता सकते। इसका मतलब दिस इज ए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इट मींस ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। जैसे आप ये 2 पॉइंट है ए और बी, तो ए और बी के बीच में जब डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ। ओके, तो जो आपकी ये लेंथ है, तो लेंथ को आप किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ना तो आप इसको मास के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो डिस्टेंस को ए बी के बीच में, ना टाइम के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, ना किसी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज। ओके, सो व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके, क्वांटिटीज which cannot be expressed in terms of other physical quantities। okay, in terms of other physical quantities, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, नेक्स्ट इज ड्राइव्ड क्वांटिटीज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेंथ की दी है। नेक्स्ट इज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। व्हाट आर ड्राइव्ड क्वांटिटीज, अब जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज की पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज स्पीड, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड अगर आपकी फिजिकल क्वांटिटी है तो ये किसके बराबर होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को क्या किस फिजिकल क्वांटिटी से मेजर करते हो, डिस्टेंस को लेंथ से मेजर करते हो, तो दिस इज बेसिकली लेंथ अपॉन टाइम। तो देखिए स्पीड जो है वो 2 फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है, एक फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी टाइम है। इट मींस ये जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ओके, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज which can be expressed in terms of other physical quantities। ओके, जिसको आप अदर फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, बेसिकली अदर फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होंगी, वो फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज, उनको हम क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो बच्चों सिमिलरली इसमें होते हैं फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट। तो जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी का कोरस्पोंडिंग यूनिट होगा दैट विल बी
फंडामेंटल यूनिट, और जो आपका ड्राइव्ड क्वांटिटी इसका कोरस्पोंडिंगली यूनिट होगा दैट विल बी ड्राइव्ड यूनिट, है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ओके, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ ले लूं, ओके, तो लेंथ के डिफरेंट यूनिट्स हैं। लेंथ को आप मीटर में भी उसको मेजर कर सकते हो, मतलब उसकी यूनिट मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, ओके, किलोमीटर भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स कि आप किस स्केल पे मेजर करते हो, ओके। तो ये कौन सी यूनिट्स हैं, दिस आर फंडामेंटल यूनिट्स। अब बच्चों जैसे आपका ड्राइव क्वांटिटीज ले लो, ड्राइव क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होंगी दे कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे स्पीड लिया था, तो स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, है ना। बेसिकली स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट की मीटर है, तो टाइम का सेकंड है, तो दिस कैन बी रिटन एज मीटर पर सेकंड। तो इट मींस अगर आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट भी फंडामेंटल होगी, अगर आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट भी क्या होगी, ड्राइव होगी, ओके। सो आई थिंक नाउ यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट दिस, व्हाट आई मीन टू से बाय fundamental units and derived unit as well as fundamental quantities and derived quantities, okay। तो बच्चों अभी जो हमारे पास है we have many fundamental quantities, okay। तो अभी मैं उनको आपको बताऊंगा कि जो हमारी डिफरेंट फंडामेंटल, तो बच्चों अभी जैसे आपका एसआई यूनिट है उसमें जो आपकी पहले जो थी देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके। जो पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है दैट इज लेंथ, मास, टाइम। तो बच्चों जैसे जैसे हमारी साइंस ने एडवांसमेंट की तो फिर वहां पे जो था आपका जो देयर आर मोर फंडामेंटल यूनिट्स की हमें जरूरत पड़ी, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक करंट को ड्राइव नहीं कर सकते मास, लेंथ या टाइम से। वैसे ही आप जो बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो मैंने लिखी हैं, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनेसेंस डेंसिटी, इनको भी बच्चों आप ड्राइव नहीं कर सकते किसी भी दूसरी क्वांटिटी से, ओके। तो देयर आर बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके। तो अब इनके जो एसआई नेम है, लेंथ को जो है अगर आपका फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है जो फंडामेंटल क्वांटिटी, तो उसका जो एसआई यूनिट का नाम है दैट इज मीटर। सिमिलरली मास का नाम है किलोग्राम यूनिट का, टाइम इज सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करते हैं, ओके, एसआई यूनिट में। लुमिनेसेंस इंटेंसिटी दैट इज चमक, लुमिनेसेंस इंटेंसिटी जैसे बल्ब जलाते हो तो उस बल्ब में कितनी चमक है उसको भी मेजर किया जाता है, और उसको बच्चों जो एसआई यूनिट में उसको नाम है दैट इज कैंडिला। अब सिंबल स्मॉल m इज फॉर मीटर, स्मॉल kg, k भी स्मॉल है, g भी स्मॉल है, सेकंड s भी स्मॉल है। अब एम्पेयर में बच्चों जो सिंबल है दैट इज कैपिटल ए, व्हाई कैपिटल, बिकॉज एम्पेयर जो है नाम है साइंटिस्ट का, ओके। तो दैट्स व्हाई द सिंबल इज कैपिटल ए। सिमिलरली केल्विन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो सिंबल इज कैपिटल के, मोल बच्चों MOL, एंड दिस इज कैंडिला CD, ओके। तो बच्चों इसके बाद फिर जो हमारी दोबारा कॉन्फ्रेंस हुई जो साइंटिस्टों की, तो वहां पे दो और फंडामेंटल क्वांटिटीज, टू मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज जो थी वो उन्होंने सजेस्ट की। मतलब वो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज उनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं, क्योंकि वो बाद में आई थी, ओके। ये तो पहले थी, फिर दो उसमें ऐड की उनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं, वो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और पहली जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है दैट इज प्लेन एंगल, वो कौन सी है, प्लेन एंगल, ओके। और दूसरी है सॉलिड एंगल। अब जो प्लेन एंगल है उसकी जो ऐसा यूनिट है दैट इज रेडियन, तो उसका जो सिंबल होता है RAD। और जो सॉलिड एंगल है उसकी जो ऐसा यूनिट है दैट इज स्ट्रेडियन, और उसका जो सिंबल है दैट इज SR। अब बच्चों प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल सिंपल वे में हम बोले तो प्लेन एंगल होता है, सपोज दिस इज वन लाइन, और एक लाइन जो है वो दूसरी लाइन से कितना झुकी हुई है, और उनके बीच में बच्चों जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। सपोज कीजिए ये लाइन है आपकी, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, तो दूसरी लाइन उस पर कितना जो है इंक्लाइंड है, तो 1 डिग्री भी हो सकती है, 2 डिग्री भी हो सकती है, 3 डिग्री भी हो सकती है। तो बच्चों इस इंक्लिनेशन को, इस झुकाव को आप किसी भी दूसरी क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए जो आपका प्लेन एंगल है दैट इज आल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी, ओके। और बच्चों जो आपका सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल क्या चीज है, सॉलिड एंगल बच्चों आपका जो है जैसे आपका कोन होता है, सपोज दिस इज कोन, ओके। अब तो ये जो आपका प्लेन एंगल है ये लाइन, दो लाइनों के बीच में होता है, और जो आपका सॉलिड एंगल है ये इट इज बिटवीन टू सरफेसेस, ओके। अब बच्चों जैसे आपका कोन होता है, जैसे आपका बर्थडे कोन होता है, जहां आप आइसक्रीम का कोन ले लीजिए, तो बच्चों जो उसकी बाउंड्री होती है वो सरफेस होती है, तो उस सरफेस के बीच में जहां पे वो दो सरफेस मीट करते हैं वहां पे जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो दिस एंगल इज बेसिकली सॉलिड एंगल, ओके, एंड दिस एंगल इज बेसिकली प्लेन एंगल, ओके। तो बच्चों ये 2 डायमेंशनल एंगल होता है प्लेन एंगल, एंड जो सॉलिड एंगल है दैट इज ए 3 डायमेंशनल एंगल, ओके। ये बच्चों जो है जो प्लेन एंगल है ये अपने अंदर, इसके अंदर जो है
प्लेन सरफेस को इनक्लोज करता है। ओके, और ये जो आपका सॉलिड एंगल है ये अपने अंदर वॉल्यूम को इनक्लोज करता है। ओके, तो इसको जो है ये इसकी जो बाउंड्री होती है प्लेन एंगल की वो लाइन होती है, और बच्चों जो आपका सॉलिड एंगल है जो इसकी बाउंड्री होती है ये सरफेस होता है। तो बच्चों देखिए जैसे आप जहां से सरफेस को कम या ज्यादा करोगे तो ये एंगल चेंज करेगा। ओके, जैसे आप जहां से लाइन को ऊपर नीचे करोगे ये एंगल चेंज करेगा, वैसे ही जैसे आप इस सरफेस को ये जो सरफेस है ये वाला सरफेस, इस सरफेस को अगर आप बढ़ा दोगे और अगर आप इस डिस्टेंस को चेंज नहीं करते आर को, तो ये एंगल भी इंक्रीज एंड डिक्रीज करेगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो दिस प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल भी जो है दीस आर आल्सो टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग यूनिट है एसआई में वो रेडियन और स्टेरेडियन। ओके, तो बच्चों अभी कंक्लूड करने से पहले इस लेक्चर को मैं आपको एक चीज डिस्कस करूंगा, वो ये है कि सपोज यू हैव एनी फिजिकल क्वांटिटी क्यू। ओके, सपोज करो हम उसको जो है मेजर करते हैं इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, तो बच्चों सपोज करो वन सिस्टम ऑफ यूनिट में मैं फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता हूं, तो वो उसको मैं एक्सप्रेस करता हूं N1 U1। और बच्चों सपोज करो फिर मैं उसको दूसरे यूनिट में किसी दूसरे यूनिट में मेजर करता हूं, तो वहां पे वो हो जाएगा N2 U2। अब इसका मतलब समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। सपोज कीजिए मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी क्यू थी लेंथ, तो बच्चों सपोज कीजिए मेरे पास ये थी लेंथ ए बी मेरे पास लेंथ है। आप इसको समझिए इसका मतलब क्या है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरे पास लेंथ ए बी है, सपोज कीजिए ये लेंथ है 10 मीटर, तो एसआई में मैं इसको क्या लिखूंगा, एसआई में क्यू हो जाएगा 10 मीटर। इसका मतलब N1 क्या हो जाएगा, N1 इज 10 एंड U1 इज मीटर। ओके, अब सपोज कीजिए इसी ए बी लेंथ को मैं मेजर करता हूं सेंटीमीटर में, तो बच्चों ये किसके बराबर हो जाएगा, फिर मेरा क्यू आ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आपका हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। तो इस केस में मेरा N2 क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा 1000। ओके, और बच्चों जो मेरा U2 है वो अगर सेंटीमीटर है, इसका मतलब जैसे ही मैं यूनिट को चेंज करता हूं तो मेरा कोरस्पॉन्डिंग जो है न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाती है, पर बच्चों फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि क्यू तो उतना ही रहा है ना, जो क्यू है फिजिकल क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये मेरा बताने का मतलब था कि अगर आप एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हो और वो फिजिकल क्वांटिटी वो है चेंज नहीं होगी, तो आप इसको चाहे N3 U3 भी कर लीजिए, जितनी मर्जी यूनिट डिफरेंट यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, so that's all for today. So I hope that you have enjoyed the lecture. Thank you.